Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. Repent and believe and God will forgive your sin. यानी पश्चाताप करो और विश्वास करो, परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करेंगे. Yes dear friends, today we shall talk about repentance. आज हम repentance के बारे में बात करेंगे यानी पश्चाताप के बारे में. It means to accept that I am a sinner. यानी repentance का मतलब होता है इस चीज को मानना, स्वीकार करना कि मैं पापी हूँ. And to feel sorry for one's own sin. यानी एक तो मानना कि हम पापी हैं और दूसरा परमेश्वर से सॉरी बोलना, गुनाहों की क्षमा मांगना. इसे कहते हैं repentance. It is very essential to realize that we are sinners. Many people in their pride do not repent. ये बहुत मुश्किल होता है इस चीज को स्वीकार करना कि मैं एक पापी. और कुछ लोगों में बहुत घमंड होता है अपने प्राइड के कारण. वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो पापी हैं. चाहे वो गलत काम भी करते हैं, उन्हें लगता है हम सही हैं और ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं, और जबकि उनकी जिंदगी गुनाहों से भरी होती है. लेकिन उन्हें इतना घमंड आ जाता है वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते कि वो पापी हैं. Now they are not ready to accept that they are sinners and they believe they are righteous. This is called pride. यानी जब हम रोजाना गुनाह करते हैं लेकिन एक गलत फहमी पाल लेते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, बहुत राइचियसनेस हमारे अंदर है, हम बहुत राइचियस हैं, इसको कहते हैं प्राइड, इसको कहते हैं घमंड. They believe that they are good in the eyes of God and men. यानी ऐसे लोग जो होते हैं जो घमंड से भरे होते हैं, उन्हें लगता है बहुत अच्छे हैं खुदा की नजर में भी और इंसानों की नजर में, तो उनको एक तरह का घमंड हो जाता है, एक तरह की प्राइड उनमें आ जाती है. तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो पापी हैं और वो रिपेंट नहीं कर पाते, यानी ईश्वर से माफी नहीं मांग पाते, पश्चाताप नहीं कर पाते. दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि वो उनमें इतना घमंड आ जाता है, इतना प्राइड आ जाता है कि वो इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि सही क्या है, गलत क्या है. चाहे वो गलत काम भी कर रहे होते हैं और घमंड के कारण उनको लगता है कि वो भी सही है, आई एम गुड. ये घमंड हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत धार्मिक हूँ परमेश्वर की निगाह में, लोगों की निगाह में. नाउ दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल प्राइड. इसे स्पिरिचुअल प्राइड कहते हैं, आत्मिक प्राइड यानी घमंड. इसे स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी आत्मिक अंधापन. अ फीलिंग दैट वन इज स्पिरिचुअल इन वन्स ओन आई एंड गॉड्स आई. यानी कि इंसान को जो गलत फहमी हो जाती है कि वो बहुत अच्छा है परमेश्वर की निगाह में, मनुष्य की निगाह में, जबकि वो बुरे काम करता है, रोजाना पाप करता है, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है अपने पाप. उसमें इतना घमंड आ गया है कि वो मानने को ही नहीं तैयार कि वो पापी है. दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस. Once Peter said, repent and be baptized in the name of Jesus so that you will receive forgiveness of sins and also the Holy Spirit. यीशु मसीह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद दोबारा जीवित होते हैं, जो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, तो पतरस एक बार लोगों से बातें कर रहा होता है तो उनसे कहता है कि रिपेंट करो यानी पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम में. यानी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु मानो और पश्चाताप करो और यीशु के नाम में तुम बपतिस्मा लो. एंड यू विल रिसीव फॉरगिवनेस ऑफ सिंस. जब आप पश्चाताप करेंगे तो आपको आपके गुनाहों से माफी मिलेगी और साथ में आपको मिलेगी पवित्र आत्मा. ऐसा एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 में पीटर कहता है. नाउ दिस प्रॉमिस इज फॉर जनरेशंस. यानी पीटर कहता है कि ये प्रॉमिस सबके लिए है, ये खाली इस जनरेशन के लिए नहीं है, कि आने वाली जनरेशन के लिए भी है, कि जब तुम पश्चाताप करोगे, यीशु के नाम में बपतिस्मा लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके गुनाह माफ हो जाएंगे और आपको मिलेगा पवित्र आत्मा. जब आप प्रभु के आगे हलीम होते हो, अपने गुनाहों को स्वीकार करते हो, तो आपको मिलता है पवित्र आत्मा. और ये जो प्रॉमिस है ये केवल इस जनरेशन के लिए नहीं है, ये आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रॉमिस है. ऐसा एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 39 में लिखा है. Now John the Baptist said, repent for the kingdom of heaven is near. यानी जॉन द बैप्टिस्ट था, वो भी लोगों को वार्निंग देता था कि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है, तो पश्चाताप करो, रिपेंट करो, रिपेंट फ्रॉम योर सिंस. यानी जॉन द बैप्टिस्ट भी लोगों से कहता था अपने गुनाहों की तौबा करो, गुनाहों से माफी मांगो, गॉड से माफी मांगो, पश्चाताप करो, रिपेंट करो, क्योंकि कभी भी परमेश्वर का आना हो सकता है. तो कहता है परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है और हमें चाहिए गुनाहों की माफी. ऐसे जॉन द बैप्टिस्ट भी बार बार लोगों को याद दिलाता है. मैथ्यूज चैप्टर 3 वर्स 2 में भी लिखा है. Now in the Old Testament and New Testament there have been many prophets which have been warning people to repent. यानी अगर आप नया नियम पुराना नियम देखें तो ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स आए, भविष्यवक्ता आए, जिन्होंने लोगों को वार्निंग भी दी, जिन्होंने लोगों को पश्चाताप का मैसेज दिया और लोगों को कहा कि इससे पहले कि आपको पनिशमेंट मिले आप रिपेंट करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे, गुनाहों से तौबा करें, परमेश्वर से माफी मांगे और गुनाहों को स्वीकार करें, अंगीकार करें कि मैं पापी हूं. Otherwise they will land up in punishment. These prophets were already giving lot of warnings to the people. ऐसे ओल्ड टेस्टमेंट में भी बहुत सारे प्रॉफिट्स आए जिन्होंने लोगों को वार्निंग दी कि यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी. और इसका रिजल्ट क्या था? मेनी ऑफ द प्रॉफिट्स वर किल्ड बाय पीपल. लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं को मार दिया. क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद है पाप में रहना.
तो पापा से तो अब माफी मांगी नहीं, पश्चाताप नहीं करा, रिपेंट नहीं करा, बल्कि जिन्होंने उनको वार्निंग दी, उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करी, उन प्रॉफिट्स को मार दिया गया। ऐसा ही Hebrews chapter 11 verse 36 से 38 में लिखा है that जिस प्रॉफिट ने भी ट्राई करा लोगों को पश्चाताप का मैसेज देने के लिए, उसको मार दिया जाता था। Even Jesus Christ was killed for he to warn the people and ask them to repent. यानी यीशु मसीह भी दुनिया में आए थे पैगाम लेकर परमेश्वर का कि रिपेंट करो, पाप से माफी मांगो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और अपने गुनाहों को स्वीकार करो और तो तौबा करो, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। ये जीसस भी लोगों को सिखाते थे, और इसलिए यीशु मसीह को भी मार दिया गया था, क्योंकि वो भी लोगों को सच्चाई का रास्ता बता रहे थे। He was killed because he was asking the people to repent. इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोगों ने यीशु मसीह को आउट ऑफ जेलसी, जलन के मारे यीशु मसीह को मार दिया। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। इसको हम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 23 में लिखा है, यानी कि जब हम अपने आप को बहुत अच्छा मानने लग जाते हैं, जब हम इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि हम तो बहुत अच्छे, हमें कोई कमी नहीं है, वी आर वेरी राइचियस इन द आईज ऑफ गॉड एंड पीपल, यानी कि जब हमें ऐसा गलत फहमी होती है हम बहुत अच्छे हैं परमेश्वर की निगाह में, लोगों की निगाह में, हमें तो कोई कमी नहीं है, हम तो बहुत परफेक्ट हैं, तो ये कराती है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। अगर हम गलत काम भी करते हैं वो भी हमें सही लगता है, और हमें लगता है कि गॉड हमसे बहुत खुश है, चाहे हम गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तभी गॉड खुश है। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यानी कि दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गलत काम भी हमें सही लगने लगते हैं, और हम माफी मांगना गॉड से भूल जाते हैं, पश्चाताप करना भूल जाते हैं, और अपने घमंड में आ जाते हैं, स्पिरिचुअल प्राइड में आ जाते हैं। When people are not ready to correct themselves, यानी लोग जब होते हैं करेक्शन के लिए तैयार नहीं होते, दिस इज स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। यानी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको आप जितना भी करेक्ट कर लो, सही रास्ता सिखा दो, सही रास्ते पे लाने की कोशिश करो, लेकिन उनमें एक तरह का घमंड होता है, उनको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हमें सुधरने की जरूरत है, हम तो हमारे काम गॉड को पसंद है, और गॉड हमसे बहुत खुश है, और हम कुछ भी कर सकते हैं, और गॉड हमें पनिश नहीं करेंगे। दिस इज ऑल प्राइड and this is spiritual blindness. A feeling of goodness that I'm good, but the person might be wrong. एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा, और जबकि वो इंसान गलत रास्ते पे जा रहा होता है, फिर भी उसको लगता है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर उसको पनिश करने में देरी कर रहे होते हैं, तो उसको एक फॉल्स बिलीफ हो जाता है, यानी गलत फहमी हो जाती है कि वो बहुत अच्छा है, और जबकि उसके काम घृणित होते हैं, उसके जिंदगी पाप से भरी होती है, लेकिन एक तरह की गलत फहमी हो जाती है कि बहुत अच्छा है, और क्योंकि उसके साथ कभी बुरा नहीं होता, तो उसको लगता है कि गॉड इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो उसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है। ऐसे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, स्मूथ चल रही होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं, तो लोगों को लगता है गलत काम भी सही लगने लग जाते हैं। उनको लगता है जो गलत काम है वो सही है, और वो सेल्फ राइचियसनेस का एक तरह का गलत फहमी पाल लेते हैं, उनको लगता है हम बहुत अच्छे हैं। देयर वर पीपल लाइक सदूकीज एंड फरीसीज इन बाइबल। मैंने बाइबल में से बहुत सारे लोग दिए हैं, फरीसीज, सदूकीज, जो जिन्हें फरीसी कहते थे पुराने टाइम में, और सदूकीज होते थे जो धार्मिक गुरु होते थे, हाई प्रीस्ट होते थे, दे वर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। उन्हें लगता था बहुत धार्मिक है, तो जो कॉमन मैन होता था, जो आम जनता होती थी, उसको वो तंग करते थे, परेशान करते थे। उनको लगता था सारा रिलीजन का ज्ञान उन्हीं को है, कुछ उन्हीं को आता है, और लोगों को कुछ नहीं आता, तो लोगों को परेशान करते थे। दीज काइंड ऑफ पीपल लाइक फरीसीज एंड सदूकीज, एंड ऐसे बहुत जब भी थे, हाई प्रीस्ट भी थे, जो कि बहुत सारा उनको ज्ञान भी था धार्मिक शास्त्रों का, लेकिन फिर भी उनमें घमंड था। उनको पुराना नियम पता था, उनको बाइबल आती थी, ज्ञान भी था, लेकिन उनमें एक तरह के घमंड आ गया था, जिसको हम स्पिरिचुअल प्राइड कहते हैं। और उनको जब वो गलत काम भी करते तो उनको लगता वो सही है, और वो लोगों में गलतियां ढूंढते थे, और जबकि खुद वो गलतियों से भरे हुए थे, पाप से भरे हुए थे, तो उन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती थी, उन्हें लोगों की गलतियां नजर आती थी, और वो लोगों को करेक्ट करने की कोशिश करते थे, उन्होंने खुद को कभी करेक्ट नहीं किया। So these are all spiritual, spiritually blind people, and they felt they are religious and superior to others. तो जो फारसी सदूकीज थे, फरीसी और शास्त्री लोग जो थे, उनको लगता था हम बहुत सुपीरियर हैं, और जो आम जनता है बहुत इंफीरियर है। उनको गलत फहमी हो जाती है कि हम बहुत बहुत ऊंचे लोग हैं, और बाकी जनता बहुत नीची है। एंड दे नेवर रिपेंटेड। इस तरह के लोग कभी भी पश्चाताप नहीं कर पाए, रिपेंट नहीं कर पाए, क्योंकि गलत फहमी पाल लेते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। Actually, when we go in repentance, this happens in steps. यानी जब हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो स्टेप्स में होता है, वो ऐसे नहीं एक झटके में रिपेंटेंस हो जाए, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स की जरूरत होती है। रिपेंटेंस करना यानी जब हम पश्चाताप करना चाहते हैं, तो वो स्टेप्स में होता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स की जरूरत होती है। जो पहला स्टेप होता है, to realize that I'm a sinner
यानी सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि हम एक पापी हैं। सबसे पहले तो हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम पापी हैं, तब भी हम रिपेंट कर सकते हैं। रिपेंटेंस हैपेंस इन स्टेप्स। जो पहला स्टेप है वो है रियलाइजेशन, यानी इस चीज का रियलाइज होना कि मैं पापी हूं, इस चीज को स्वीकार करना है, इस चीज से इस चीज को मानना कि मैं गुनहगार हूं। Many people are not ready to accept their mistakes and this involves humility. और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट इसके लिए बहुत सारा हम्बल नेचर चाहिए। जब हम कोई गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं गलत हूं, तो उसके लिए आपको बहुत हम्बल बनना चाहिए। आपको चाहिए कि बहुत हम्बल बन जाए, नम्र बन जाए, दीन बन जाए। और एक हम्बल इंसान एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं पापी हूं। हम्बल नेचर कैन ओनली एक्सेप्ट दैट आई एम अ सिनर। जो लोग हम्बल होते हैं, नम्र होते हैं, वो ही इस चीज को स्वीकार कर पाते हैं कि मैं पापी हूं। Many people don't realize that they're sinners. They are full of pride. So the first thing is to realize that I'm a sinner. अपने घमंड के कारण लोग नहीं मान पाते कि मैं पापी हूं। जो पहली चीज है वो इस चीज का रियलाइजेशन होना, इस चीज का ज्ञात होना कि मैं पापी हूं। रिपेंटेंस करने से पहले सबसे पहले आपको रियलाइज होना चाहिए that I'm a sinner. Isaiah also said to God, I'm a man of unclean lips. यानी परमेश्वर जब इज़ाया को बुलाते हैं ना अपने पास, वो से कहते हैं कि मैं तुझे भेजूंगा और तू अन्य जगहों पे जाएगा, शहरों में जाएगा, देशों में जाएगा, वहां परमेश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचाना कि रिपेंट करो, पश्चाताप करो, गुनाहों से तौबा करो। तो इज़ाया गॉड से कहते हैं मैं खुद पापी हूं, मैं लोगों को क्या मैसेज दूंगा? वो कहते हैं मैं तो खुद पाप से भरा हूं, एंड आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। यानी इज़ाया कहते हैं कि मेरे जो जुबान है बहुत गंदी है। मेरी इज़ाया थोड़ा सा क्वारलसम पर्सन होगा, थोड़ा सा लड़ाका होगा, तभी उसने ये सेंटेंस लिखा है कि आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। तो कहते हैं मेरा जो मुंह है वो शुद्ध नहीं है, बिकॉज ही एक्सेप्ट करता है कि मैं पापी हूं, एक सिनर हूं और मैं झगड़ालू हूं, और ऐसे में कैसे लोगों को मेरे पास जाऊंगा और उनको रिपेंटेंस का मैसेज दूंगा, जबकि मैं खुद पापी हूं। तो मैं लोगों से कैसे कह सकता हूं कि आप पश्चाताप करो? इज़ाया चैप्टर 6 वर्स 5 में लिखा है। सो इज़ाया रियलाइज्ड दैट ही इज अ सिनर, यानी परमेश्वर के आगे वो मानता है कि वो पापी है, और वो गॉड से कहता है मैं कैसे ऐसे में कैसे जाऊंगा लोगों के पास आपका मैसेज लेके। तो जो इज़ाया ने रियलाइज करा था कि वो पापी है, ऐसे हमें भी ये ज्ञात होना चाहिए, इस चीज को कन्फेस करना चाहिए कि हम पापी हैं। ये पहला स्टेप है। एक और एग्जाम्पल बाइबल में बहुत अच्छा दिया है, जहां पे एक वुमन होती है, औरत होती है, जो एक एलिबेस्टर झाड़ लेके जीसस के पास जाती है, तो वो पाप से भरी हुई होती है। उसने भी एक पापी भरा जीवन जिया था, गलत काम किए थे, घृणित काम किए थे, और वो अपने आंसुओं से जीसस के पांव धोती है, फिर बालों से पोंछती है और जीसस के पैरों पे परफ्यूम लगाती है, और मन ही मन में वो अपने पापों से माफी मांगती है। वो जीसस से मन में प्रेयर कर रही होती है कि मैं बहुत बड़ी पापी हूँ और मैंने बहुत गंदा जीवन जिया है और सारी जिंदगी गलत काम किया, आई एम फुल ऑफ सिन। तो वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है दैट शी इज अ सिनर। तो ये दो एग्जाम्पल्स इज़ाया का और इस लेडी का, वुमन विद द एलिबेस्टर झाड़, तो ये बताते हैं कि हमें सबसे पहले मानना है कि हम पापी हैं। ये पहला स्टेप होता है रिपेंटेंस का। ऐसे ल्यूक चैप्टर 7 वर्स 47 में लिखा है उस वुमन के बारे में जो कन्फेस करती है कि दैट आई एम अ सिनर, और जीसस कहते हैं कि इसके सारे गुनाह माफ हो गए क्योंकि इसने माना कि ये पापी है और इसने परमेश्वर से बहुत प्रेम करा। तो जो जितना पापी होता है उसको चाहिए परमेश्वर से उतना ही प्रेम करे ताकि उसके गुनाहों से माफी मिले। जो सेकंड स्टेप होता है वो है एक्सेप्ट योर सिन, यानी कि अपने गुनाह को कबूल करना। पहला स्टेप है टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ सिनर, यानी इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं पापी हूं। दूसरा स्टेप है एक्सेप्ट योर सिन, अपने गुनाहों को मानना कि मैंने ये गलत काम किया है। बहुत बार ऐसा होता है हम गलत काम करते हैं लेकिन हम मानना नहीं चाहते कि वो काम गलत है। हमसे कई बार गलत काम भी हो जाते हैं, आपसे भी होते होंगे, मुझसे भी होते हैं कई बार, लेकिन हम मानना नहीं चाहते कि ये गलत है। हम कहते हैं हो गया तो हो गया, चलो छोड़ो। लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट योर सिन, हमें मानना चाहिए कि हम गलत काम कर रहे हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर सिन बिफोर गॉड एंड मैन, ये परमेश्वर के आगे कबूल करना कि ये जो काम मैंने करा है गलत है, और लोगों के आगे कबूल करना कि ये जो काम है ये मुझसे हो गया लेकिन ये गलत था। इफ वी क्वारल वी हैव टू एक्सेप्ट अ क्वारलसम नेचर। अगर हम बहुत झगड़ालू हैं, सारा दिन लड़ते झगड़ते हैं, तो हमें इस चीज को मानना चाहिए कि मेरा नेचर अच्छा नहीं है, मैं झगड़ालू हूं। लोगों के आगे से कहना चाहिए ऑफकोर्स कि मुझसे नहीं हो पाता, मैं झगड़ालू हूं, मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस। इफ वी कैन नॉट कंट्रोल आवर एंगर एंड टंग वी शुड कन्फेस इट। अगर अपनी जुबान पे काबू नहीं रख पा रहे, गुस्से पे काबू नहीं रख पा रहे, तो एटलीस्ट इसको एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम इन द रॉन्ग पाथ। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। अगर मैं लड़ाई करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, झगड़ालू हूँ, अपनी जुबान पे गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, तो वी हैव टू एक्सेप्ट
द टाइम ऑन द रॉन्ग पाथ, इस चीज को कबूल करना है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने गुस्सा दिखाया तो अच्छी चीज है, गुस्सा दिखाना अच्छी चीज है, मैं अपनी पावर डिस्प्ले कर रहा हूँ, बट इट्स रॉन्ग। एंगर इज अ सिन। द बाइबल सेज एंगर जो है, गुस्सा जो है, वो सिन है। और जीसस को तो क्रूस पर टांग दिया था, फिर भी उन्होंने एंगर नहीं दिखाया था। यीशु मसीह को इतनी दर्दनाक मृत्यु मिली, लेकिन उन्होंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया जब उनको मारा पीटे जा रहा था, क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था। वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ जीसस। उन्होंने कभी एंगर डिस्प्ले नहीं करा, इसको रिटेलिएट नहीं करा, उसको अपोज नहीं करा, गुस्सा नहीं दर्शाया जब उन्हें क्रूस पे लटकाया। एंगर जो है वो बहुत बड़ा सिन है। तो अगर हम बहुत गुस्से में रहते हैं पूरा दिन, तो इसको एक्सेप्ट करना है दैट आई एम ऑन द रॉन्ग पाथ, कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। अगर मैं सारा दिन गुस्से में रहता हूँ, सबको मारता हूँ, पीटता हूँ, सबको गुस्सा करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, वी हैव टू एक्सेप्ट, इस चीज को एक्सेप्ट करना है। आई नीड टू करेक्ट माई नेचर, इंप्रूव माई नेचर, यानी इस चीज को मानना है कि हमें अपने नेचर में सुधार लाना है। आस्किंग गॉड फॉर हेल्प, ये खुद से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से तो हम बोल सकते हैं प्रेयर में कि गॉड मेरी हेल्प करो, मुझे इंप्रूव करना है अपना नेचर। आस्क गॉड टू हेल्प यू टू कंट्रोल योर बैड हैबिट्स, यानी प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे कि मुझे मेरी बैड हैबिट्स को छोड़ने में मदद करें। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर सिंस एंड मिस्टेक्स बिफोर ईच अदर, एक दूसरे के आगे कबूल करो कि मैंने गलत काम किया है, जो कि बहुत मुश्किल है। हमें लगता है हम कबूल कर लेंगे तो नीचे हो जाएंगे। एक बार लोगों से झगड़ा भी होता है, अगर हमें लगता है हम पहले माफी मांगेंगे तो नीचे हो जाएंगे, हम डाउन हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। दूसरे को लगेगा हम कमजोर हैं, इसने माफी मांग ली, ये हमारी कमजोरी दर्शाता है, तो माफी नहीं मांग पाते। हम सोचते हैं हम सुलह करेंगे तो डाउन हो जाएंगे, तो ये चीज हम नहीं कर पाते। बट दिस इज रॉन्ग। एक्सेप्ट योर सिंस बिफोर ईच अदर, एक दूसरे के आगे मानने के हम गलत हैं। Confess your sins to each other so that you may be healed, यानी बाइबल बताती है एक दूसरे के आगे अपने गुनाह कबूल करो ताकि तुम्हें चंगाई मिले। यानी बहुत सारे लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो अपने गुनाह कबूल नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, हम जो बीमारी होती है वो एक रिजल्ट होता है गुनाह का। सो इसलिए बाइबल कहती है confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed, एक दूसरे के आगे अपने गुनाह स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम्हें चंगाई हासिल हो। ऐसा जेम्स चैप्टर 5:16 में लिखा है, For the prayer of a righteous person is very powerful and effective, और जो धर्मी इंसान होता है उसकी प्रेयर बड़ी पावरफुल होती है और बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि धार्मिक इंसान जो होता है ना परमेश्वर के बहुत नजदीक होता है और परमेश्वर का वो फेवरेट होता है। जब एक धार्मिक व्यक्ति दुआ करता है तो हमेशा वो कबूल होती है। एक और आती है, by evening your anger should go down, it should subside and do not give devil a foothold, यानी अगर हम सारे दिन गुस्से में रहते हैं तो बाइबल बताती है शाम होते होते तेरा गुस्सा ढल जाए। अगर हम पूरा दिन गुस्से में रहते हैं तो बाइबल कहती है शाम होते होते तेरा गुस्सा ढल जाए, शाम होते होते तेरा गुस्सा खत्म हो जाए, ताकि तू शैतान को मौका ना दे। इफिशियंस चैप्टर 4:26-27 में लिखा है। यानी कुछ लोग जो होते हैं पूरा दिन गुस्से में रहते हैं, लड़ते बिड़ते रहते हैं, सारा दिन पूरा दिन निकल जाता है गुस्से में रहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है शाम होने से पहले तेरा गुस्सा खत्म हो जाए, ताकि तू शैतान को कोई मौका ना दे अपने जीवन में एंटर होने का। वी शुड नॉट बी एंग्री ऑल द टाइम and anger should go down and don't give enemy any chance to control your life, यानी जितना गुस्से में रहते हैं तो शैतान जो है वो इंसान के जीवन पे काबू कर लेता है, क्योंकि एंगर जो होता है वो भी शैतान के द्वारा भेजा जाता है। अगर जितना हम पूरे दिन गुस्से में रहेंगे तो शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और वो जीवनों पे कंट्रोल करता है थ्रू एंगर। एंगर लीड्स टू सिन, यानी एंगर जो है, गुस्सा जो है वो बहुत सारे पापों की जड़ होता है, और इंसान जब सारा दिन गुस्से में रहता है तो बहुत सारे गुनाह कर बैठता है अपने गुस्से के कारण। तो पहली चीज क्या है, एक्सेप्ट करना दैट आई एम अ सिनर, और दूसरी चीज अपने गुनाह को मानना, टू एक्सेप्ट योर सिन। तीसरी जो चीज है रिपेंटेंस का स्टेप, वो होता है आस्किंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस, यानी परमेश्वर से गुनाहों की माफी मांगना। जो हम गुनाह करते हैं उसके लिए माफी मांगना बेहद जरूरी है, और ये तीसरा स्टेप है रिपेंटेंस का। इफ यू फॉरगिव each other then only God will forgive us sins, यदि हम एक दूसरे को गुनाहों को माफ करते हैं तभी ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। लूक चैप्टर 11:4 में लिखा है। और एक और आयत बहुत अच्छी दी है, if we confess our sins God is very faithful and he is able to forgive us sins and protect us from all unrighteousness, यानी if we confess our sins, अगर हम गॉड के आगे अपने पापों को कबूल करते हैं और अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं तो हमारा गॉड बहुत वफादार है। he is faithful to forgive us sins, गॉड तो बहुत फेथफुल है, वो वेट करते हैं हम कब माफी मांगेंगे, और जैसे ही माफी मांगते गॉड हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, क्योंकि वो वफादार प्रभु है। एंड ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस, अब परमेश्वर हमें हर तरह के गुनाह से बचाते हैं हमारे गुनाहों को माफ करके। 1 John chapter 1:9 में लिखा है, रिपेंटेंस मीन्स आस्किंग गॉड दैट प्लीज फॉरगिव मी
and I will not repeat my sin. यानी रिपेंटेंस जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहला कि गॉड से माफी मांगना और दूसरा गॉड से कहना कि मैं इस गुनाह को रिपीट नहीं करूंगा। Which means firstly ask God to forgive you. पहला गॉड से माफी मांगना और दूसरा गॉड से कहना कि मैं ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। This means repentance. Though we repeat our sins every day, it is difficult to control our nature. यानी कई बार क्या होता है हम अपने पापों को रिपीट भी कर देते हैं। जैसे हम गॉड से कहते हैं अब मैं गुस्से में रहा सारा दिन, मैं कल से गुस्सा नहीं होऊंगा, कल से मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन हम फिर लड़ाई कर देते हैं। कुछ लोगों को झूठ बोलने का बड़ा शौक होता है, तो गॉड से कहते हैं मैं अब आगे से झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर वो झूठ बोल देते हैं। यानी कि अपने गुनाहों को हम रिपीट करते हैं, और जबकि हमें गॉड से कहना चाहिए कि मेरी मदद करो ताकि मैं गुनाहों को रिपीट ना करूं। The fourth step of repentance is reconciliation with God and people. यानी जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाता है, लोगों के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। जब हम गुनाहों को बार बार रिपीट करते हैं, जब हम बार बार गलत काम करते हैं, ऑब्वियसली हमारा रिलेशनशिप लोगों से खराब तो होता ही है, परमेश्वर से भी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर को लगता है कि इंसान सुधर ही नहीं रहा, रोज पाप करता चला जा रहा है। तो फिर हमारी दुआओं का भी असर नहीं होता, दुआएं भी नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम रोजाना अपने पाप रिपीट करते हैं। When we repeat our sins, we distance ourselves from God and people. जब हम बार बार रोजाना पाप करते हैं, हम खुद को दूर कर लेते हैं, खुदा से भी और लोगों से भी। We need to reconcile with God and people. हमें दोबारा से संबंध बनाना है अच्छा, गॉड के साथ भी, लोगों के साथ भी। Building a strong relationship with God by coming before Him in prayer. और गॉड के साथ कैसे अपना रिलेशन सुधार सकते हैं? रोजाना प्रार्थना करके। और प्रार्थना कैसे करनी है? सच्चे दिल से करनी है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अपने रूम में जाकर अकेले में ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और जितना प्रार्थना करते हैं हमारा रिलेशनशिप गॉड के साथ स्ट्रांग होता है। विच मीन्स वी हैव टू मेक अ हैबिट टू प्रे एवरी डे। रोजाना प्रेयर में गॉड से मिलना है और प्रेयर का एक टाइम बांधना है। विच मीन्स गॉड के साथ मिलने का एक टाइम फिक्स कर लो कि इस समय मुझे करनी है तो करनी है दुआ। अगर 7 बजे करनी है तो करनी है, या 6 बजे करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, मुझे तो करनी है प्रेयर। एक टाइम फिक्स कर लेते हैं जब हम सारी दुनिया छोड़ के, हर डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के, हर इंसान को छोड़ के, अपने सारे काम को छोड़ के गॉड के पास उस टाइम पे जाना है। और जब हम ये हैबिट बना लेते हैं प्रेयर की, एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, रोजाना प्रेयर करते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप गॉड के साथ स्ट्रांग होता है। प्रेयर बिल्ड्स अ स्ट्रांग रिलेशन विद गॉड। जितना हम रोजाना प्रेयर करते हैं, हमारा संबंध खुदा के साथ बहुत मजबूत हो जाता है। बाइबल रीडिंग इज वेरी एसेंशियल। प्रेयर तो करनी है, साथ में बाइबल रीडिंग भी करनी है। It tells us the do's and the don'ts. जब बाइबल पढ़ते हैं तो पता लगता है क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी चीजें खुदा को खुश करती हैं, कौन सी चीजें खुदा को नाराज करती हैं। It brings us closer to God. जितना हम बाइबल पढ़ते हैं खुदा के नजदीक आते हैं, क्योंकि हम बाइबल पढ़ के खुदा को जान पाते हैं। यानी गॉड के बारे में बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो हम खुदा के बारे में कैसे जानते हैं? बाइबल रीडिंग के द्वारा। Like the prodigal son, he was telling God that I've sinned against you and against heaven. प्रोडिगल सन की स्टोरी हम सबको पता है। जब वो वापस आता है तो अपने पिता से कहता है मैंने आपके खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ गुनाह किया है। विच मीन्स उसको रियलाइज हो जाता है कि वो सिनर है, वो पापी है। सबसे पहले तो रियलाइज करता है कि मैं सिनर हूं, दूसरा रियलाइज करता है कि मैंने गलत काम किया, अपने पापा को स्वीकार करता है अपने पिता के आगे, फिर वो अपने पिता से माफी मांगता है। वो सारे स्टेप्स को फॉलो करता है रिपेंटेंस के, जो भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले कबूल करता है कि मैं गुनाहगार हूं, दूसरा अपने गुनाहों को मानता है पिता के आगे, तीसरा अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अपने पिता से कहते हैं मैंने आपके खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया है। I have sinned against you and against heaven. Luke chapter 15 verse 21 में लिखा है। And God will forgive. Why not? God तो हमेशा माफ करते हैं और गॉड भी उसको माफ कर देते हैं और उसका पिता भी उसको माफ कर देता है। God will forgive. That's why he shed his blood. जितनी बार हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं हमेशा में माफ करते हैं। हम रोजाना गुनाह करते हैं, रोजाना परमेश्वर माफ करते हैं। क्यों? इसीलिए उन्होंने अपना लहू बहाया था ताकि हमारे गुनाह से माफी मिले। He shed his blood for our redemption and for the forgiveness of sins. Ephesians chapter 1 verse 7 कहती है परमेश्वर ने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि हमें छुटकारा मिले गुनाहों से और माफी मिले गुनाहों से। यानी रिपेंटेंस हमें करना जरूरी है। रिपेंटेंस से क्या मिलता है? रिडेम्पशन, छुटकारा गुनाह से, और दूसरा हमें मिलता है फॉरगिवनेस, गुनाहों की माफी। एफिशिएंस चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है कि यीशु ने लहू बहाया ताकि हमें रिडेम्पशन मिले और फॉरगिवनेस मिले, हमें छुटकारा मिले और गुनाहों से माफी मिले। Like the father of the prodigal son, God will forgive us every time and he will accept us. यानी prodigal son जैसे उसके पिता उसको माफ करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमेशा तैयार रहते हैं हमें माफ करने के लिए। Reconciling with people
इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पहले तो हमने देखा गॉड के साथ रिकंसाइल करना है रोजाना प्रेयर करके, लेकिन लोगों के साथ भी रिकंसाइल करना है। जब हम पाप करते हैं हमारा रिलेशनशिप लोगों के साथ भी खराब हो जाता है, तो लोगों के साथ भी अपना संबंध मजबूत बनाना है। ये भी एक स्टेप है रिपेंटेंस का। रिकंसाइलिंग विद पीपल इट इज वेरी एसेंशियल। बहुत जरूरी है लोगों के साथ संबंध सुधारना। मेक पीस while your adversary is on the way, otherwise he may hand you over to the judge and you will not escape until you will pay the last penny। यानी बाइबल में बताती है कि जब तक तुम अपने जो तुम्हारा बैरी है उसके साथ तुम चल रहे हो तो तुम रास्ते में ही माफी मांग लो। ऐसा ना हो कि वो आपको जज को पकड़वा दे और जज तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मेक पीस while your adversary is on the way, यानी जब तुम अपने बैरी के साथ रास्ते में जा रहे हो, आप जज के पास जा रहे हो, जज के पास पहुंचने से पहले उससे माफी मांग लो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जज को हैंड ओवर कर दे और जज आपको बंदी गृह में डाल दे जहां रोना और दांतों का पीसना है। इसमें से कौन से बंदी गृह की बात हो रही है? ये हेल की बात हो रही है। यानी जब तक हम इस दुनिया में हैं सबके साथ दोस्ती कर लें, जितनों के साथ लड़ाई झगड़ा है सबके साथ दोस्ती कर लें। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम जिंदा हैं, सबके साथ अच्छा रिलेशन बना लें। ऐसा ना हो कि जब जजमेंट हो तब गॉड हमें पापी ठहराएं और हम पे जजमेंट आ जाए और गॉड हमें नरक में फेंक दें। तो इससे अच्छा है कि मरने से पहले सबसे सुलह कर लें। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 25 में लिखा है, और मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 26 कहती है यू विल नॉट एस्केप अंटिल यू विल पे द लास्ट पेनी। यानी जब तक आप अपने गुनाह की सजा नहीं काट लेंगे गॉड नहीं छोड़ने वाले। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 26 में लिखा है। इसलिए लिखा है कि जब तक हम जिंदा हैं हर एक इंसान से रिकंसाइल कर लें, हर एक इंसान के साथ सुलह कर लें मरने से पहले। ऐसा ना हो कि हमें कहीं जज को सौंप दिया जाए कि यीशु मसीह हमारा कड़ा इंसाफ करें और फिर नरक की आग में फेंक दिया जाए। If you have grudges against anyone, leave your gift at the altar. First reconcile with your brother. यानी जब हम ऑल्टर पे जाते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, ऑल्टर पे जाते हैं अपना चढ़ावा चढ़ाने, और अगर हमें याद आता है आज अरे यार आज तो मैं इससे लड़के आया हूँ, इस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई थी सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद हम सीधा चर्च पहुंच गए चढ़ावा चढ़ाने। तो अगर आपको ऑल्टर पे याद आता है मेरी किसी से लड़ाई हुई है, तो अपना गिफ्ट ऑल्टर पर ही छोड़ दें। पहले जाएं अपने भाई से सुलह करें और फिर अपना चढ़ावा चढ़ाएं और तभी वो कबूल होगा। If you have grudges against anyone and leave your gift at the altar and reconcile with your brother, then come and offer your gift at the altar. पहले जाएं अपने भाई से सुलह करें और उसके बाद दोबारा से ऑल्टर पे जाएं, चर्च में जाएं, अपना चढ़ावा चढ़ाएं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23-24 में लिखा है। यानी कि हमारा जो मन गंदा होता है, जो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, मन में ग्रजेस लेकर, बदले की भावना लेकर, नफरत लेकर, हम कभी भी ऑल्टर पे नहीं जा सकते। अगर मन में हमारे घृणा है, नफरत है, ग्रजेस हैं, किसी के खिलाफ हम कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कुछ साजिश कर रहे हैं, नफरत लेके बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में जब हम ऑल्टर पे जाते हैं तो हमारी कोई भी दुआ कभी कबूल नहीं होगी और हम कितने भी चढ़ावे चढ़ा लें कभी स्वीकार नहीं होंगे। तो जब आप ऑल्टर पे जाएं उससे पहले लोगों से सुलह करें और तभी आपकी प्रार्थनाएं ऑल्टर पे कबूल होंगी। उसके बाद जाएं अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर को चढ़ाएं, अपने चढ़ावे चढ़ाएं सुलह करने के बाद, और तभी वो कबूल होंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23-24 में लिखा है। रोमन्स में लिखा है एज फार एज पॉसिबल लिव एट पीस विद ईच अदर। यानी जितना हो सके कोशिश करो कि तुम लोगों के साथ शांति स्थापित करके रखो। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 में लिखा है। सो रिपेंटेंस इज वेरी एसेंशियल इन्वॉल्विंग ऑल दीज स्टेप्स। यानी रिपेंटेंस करना, पश्चाताप करना हमें लगता है बहुत ईजी है, लेकिन वो स्टेप्स में होता है, वो एकदम से नहीं होता। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया कि कबूल करना कि मैं गुनहगार हूं, एक सिनर हूं। कई लोग इसी स्टेप में फेल हो जाते हैं, लोग मान ही नहीं पाते कि वो सिनर है। दूसरा स्टेप क्या है कि अपने गुनाहों को कबूल करना, कि एक्सेप्ट करना कि ये काम जो मैं कर रहा हूं ये सब गलत है। पहला तो मानना कि मैं पापी हूं, दूसरा अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करना कि ये सारे काम जो है वो गलत हैं, जो मैं रोजाना कर रहा हूं। तीसरा परमेश्वर से माफी मांगना। जो थर्ड स्टेप है गॉड से माफी मांगना और गॉड से कहना कि मैं अपने गुनाह रिपीट नहीं करूंगा। और जो चौथा स्टेप है वो ये है रिकंसाइल करना, यानी अपना रिलेशनशिप गॉड के साथ और लोगों के साथ सुधारना। इफ यू रिपेंट विद अ क्लीन हार्ट, माइंड एंड सोल, गॉड विल फॉरगिव अस। जब हम साफ मन से प्रभु के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। गॉड इज ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव अस आवर सिंस। ये परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए। हम जितने भी गुनाह कर ले हर बार हमें माफी मिलती है। यू नो गॉड इज अ वेरी पेशेंट गॉड। और गॉड में कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है। जब से हम पैदा हुए तब से हम गुनाह कर रहे हैं और वो रोजाना हमारे गुनाहों को माफ भी कर रहे हैं। ही इज अ गॉड
full of love and compassion. यानी गॉड में कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है, और जितनी बार हम माफी मांगते हैं हम हमेशा माफ करते हैं. सो ऑलवेज गो टू गॉड एंड रिपेंट विद अ क्लीन हार्ट, माइंड एंड सोल. जब आप रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, सो मेक श्योर, ध्यान रखें कि आपका जो मन है वो शुद्ध है, आपका जो दिल है वो शुद्ध है. शुद्ध मन से, शुद्ध दिल से, शुद्ध आत्मा से आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं. एंड गॉड विल फॉरगिव अस एंड गिव अस अ चांस टू इम्प्रूव. परमेश्वर हमें हमेशा माफ करते हैं और हम मौका देते हैं हमें सुधरने का. So you're supposed to take these very simple steps and your lives will be richly blessed. इन steps को follow करें, repentance को step by step follow करें और आपका जीवन सुधर जाएगा और आप अपने आसपास देखेंगे ईश्वर की blessings. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that repent and believe. How important it is for us to repent from our sins. Father God, enable us to repent our sins. Enable us to realize that we are a sinner. Help us to accept our sins. Help us to come before you with a humble heart. Father, forgive all our sins that we have committed in the past. Give us a chance to improve our nature. Enable us not to repeat our sins anymore. And help us to reconcile with people. And help us to bring a strong relationship with you. Help us to pray every day, to read scriptures every day, so that our relationship gets stronger with you day by day. Help us to reconcile with people, for the Bible says, live at peace with each other. Help us to maintain peace at everyone. Help us to maintain peace with everyone. Father God, help us to control our anger. Help us to control our tongues, Father God. Help us to control our bad habits. We pray for every viewer who's watching this video. Bless each one of us abundantly. Father God, we pray for the children who are preparing for exams. Help them to learn their lessons well and help them to get good marks. We pray for the people who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for everybody who is seeking opportunities, open doors and opportunities for them. Father God, we pray for all the middle-aged, the old age. Bless them with good health, long life. We pray for the sick people. Bless them with supernatural healing. Bless them with spiritual, emotional, mental, and physical healing. Bless every organ, every bone, every tissue. Bless all those people who are afflicted with diseases, Father God. Bring them out of all the diseases. Bless all those people who are suffering any kind of pain or tumors or any kind of cancer germs. Father God, bless everyone with breathing problem. Bless everyone with any kind of problems with their muscles or with their tissues, Father God. Help them, Father God. Bring them out of all this sickness. Raise them from the bed of affliction. We pray for those people who are met with accidents, Father God. Help them to recover well. We pray for everyone who is in the clutches of the devil. Deliver them from the hands of the devil. Bring them into a new life. Give them a new hope and a new future. We pray for all those who are in depression, who have lost hope. You are the only hope, God. We pray for everyone who's a widow, who's orphan, who's underprivileged, who's lacking, who's in want. Father God, help them to fulfill all the desires of the heart, fulfill all the plans and dreams. We pray for everyone that you are going to bless them with the Holy Spirit. Bless each one of us with the fruits and gifts of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. Bless this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that God is with you always. Repent from your sins and come before God with a clean mind, heart, soul, and spirit. And your lives will be richly blessed. Take care.